वक्त मैं खड़ा हूँ श्रीनगर की जानी पहचानी सबसे मशहूर जामा मस्जिद के बाहर। ये वो इलाका है जो काफ़ी पॉपुलर है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अतुल सिंघल और मैं आजकल आपको सैर करवा रहा हूं जम्मू और कश्मीर की, और ऐसी जगहों पर ले जा रहा हूं जो जगह हर व्यक्ति को देखनी और समझनी चाहिए। इस वक्त मैं खड़ा हूं श्रीनगर की जानी पहचानी सबसे मशहूर जामा मस्जिद के बाहर। ये वो इलाका है जो काफ़ी पॉपुलर है। मुस्लिम समुदाय के लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर आते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस इलाके से जो बात कही जाती है, सुनी जाती है, उसका राजनीतिक संदेश पूरे देश तक जाता है। इसमें ही ऐसा ही एक इलाका और है श्रीनगर का लाल चौक। अब चूँकि मैं यहाँ खड़ा हूँ, लाल चौक का भी हमने भ्रमण किया था और अब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, इसलिए यहाँ से आपको रिपोर्टिंग करके बता रहा हूँ कि कितनी ऐतिहासिक ये जगह है। और लाल चौक पर भी जैसे आपने देखा था कि किस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था है, दुकानें खुली हैं। अब जो वहाँ पर पूरा शांति का माहौल है, वही स्थिति आज यहाँ पर देखने को मिल रही है। और ये जो जगह है जैसे जामा मस्जिद की, ये वो इलाका है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पत्थरबाजी होती थी। श्रीनगर की जामा मस्जिद इसलिए भी मशहूर है क्योंकि यही वह इलाका है जहाँ आए दिन पत्थरबाजी को अंजाम दिया जाता था। सरकार विरोधी नारे लगते थे, खुलेआम तिरंगे जलाए जाते थे और आर्मी पर पत्थर फेंके जाते थे। लेकिन अब यह इलाका पूरी तरीके से शांत है। पत्थरबाजों को सबक सिखाने के लिए सरकार ने पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट यानी PSA लागू किया था, और इस कानून के तहत पत्थरबाजी करते हुए पकड़े जाने वाले किसी भी बच्चे, युवा या व्यक्ति को 2 साल की सजा का प्रावधान है। वहीं सरकार ने इस अपराध को गैर जमानती अपराध भी बना दिया, जिसके बाद से लालच के कारण या बहकावे में आकर पत्थरबाजी करने वाले बच्चों के माँ बाप चौकन्ने भी हुए हैं। श्रीनगर का जो जामा मस्जिद के आसपास का इलाका है बिल्कुल शांत है। जिस प्रकार से हम 2-3 साल पहले तक देखते थे कि छोटे छोटे बच्चे बड़ी तादाद में बाहर निकलकर पत्थरबाजी कर रहे हैं, दुकानें बंद रहती थी, अब ऐसा यहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा। और एक जो सामान्य जीवन है श्रीनगर में या कश्मीर का, वो फिलहाल चलता दिखाई दे रहा है। ये पत्थरबाजी क्यों बंद है, इसके पीछे क्या कारण है, क्या राजनीतिक कारण है, क्या सामाजिक कारण है, ये हम जानना चाहेंगे डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग से, जो हमारे विशेषज्ञ हैं, पैनलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, आपने देखा पिछले 2-3 साल से इस प्रकार की कोई खबरें नहीं आई। धारा 370 हटने के बाद शायद कुछ दिन तो ऐसा रहा होगा, अब कश्मीर शांत है। धारा 370 के कारण ही पत्थरबाजी थी। 35A और 370 धारा एक उनमें अलगाववाद को बढ़ावा देते थे, और मुख्यमंत्री हमारे समर्थन वाले भी और पहले वाले, उन सब की शय थी और सरकार के अंदर घुसे हुए थे। जितने आतंकवादी हैं, पाकिस्तान परस्त लोग हैं, उनको शय वहाँ से थी और सरकार के अंदर बड़े बड़े पदों पर थे। आज आप देखेंगे कितने लोगों को हटाया गया है। क्यों 370 हटने के बाद क्या कहते थे मुफ्ती, क्या कहते थे उमरिया कि आग से खेलेंगे, कोई हटा के देखो, तिरंगा पकड़ने वाला कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा। आज उसी कश्मीर में, उन्हीं वादियों में टूरिस्ट की संख्या, आप तो अभी होके आए मैंने सुना है, तो क्या ना होटल मिल रहे हैं, ना कोई अकोमोडेशन मिल रही है, ना टिकटें मिल रही है एयर की। क्यों? यात्रा 1 तारीख से भी अमरनाथ शुरू हो गई। लोगों का विश्वास लौटा है, लोगों का विश्वास लौटा है, और वहाँ की ओरिजिनल लोगों का लौटा। कितने लोग इस बार आए, इसमें आ गए। वहीं से इस्लाम को मानने वाले जो लोग पढ़ लिख के पिछले आगे आए, तो मेरे ख्याल 5 लोग सीधे UPSC क्लियर करके आए हैं। क्यों? क्योंकि उनको समझ में, खेलों में आगे आ गए। वहीं की हमारी बेटियां कैसे अभी मेडल लेके आ रही हैं। हमारे वहाँ फिल्मों की शूटिंग फिर शुरू हो गई है। वातावरण अच्छा दिया है। मनोज सिन्हा ने जो काम वहाँ करके दिखा रहे हैं, डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं। जिस लाल चौक के ऊपर आदरणीय जोशी जी और मोदी जी को जब केवल एक जहाज में जितने जा सके गए थे, और हम लोग जम्मू में ही रह गए, बारिश ठंड के अंदर 1 लाख आदमी था। आज उस कश्मीर में जो कहते कोई घुस के दिखा दो, वहाँ सब चीज़ें स्वाभाविक, क्योंकि कश्मीर वो प्रांत है जो सबसे बाद में इस्लामीकरण हुआ है। ये जो पत्थरबाज थे, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि 13वीं शताब्दी तक कश्मीर हिंदू बहुल था,
और कुछ हमारी अपनी गलतियों के कारण कुछ राजाओं को या कुछ बड़े लोगों को इस्लाम की तरफ धक्का दिया। इवन मोहम्मद इकबाल साहब वो कहते थे मैं हिंदू रहना चाहता हूँ, परंतु हमारे ब्राह्मण कुछ लोगों ने कहा नहीं, तुम वापस नहीं आ सकते, तो वही पाकिस्तान का समर्थक बन गया। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें आज मेन स्ट्रीम में लोग आ रहे हैं, सबको सब चीज़ें मिल रही हैं। वहाँ पर बड़े बड़े मॉल खुलेंगे लुलू वाले के, बड़े बड़े होटल बनेंगे, सबको काम मिलेगा ना। आज यदि यात्री जा रहे हैं, अमरनाथ यात्रा में जाएंगे लोग, किसको काम मिलेगा? वहाँ के लोकल लोगों को मिलेगा। लेकिन जो पत्थरबाज थे, जिस तबके के वो लोग थे, वो गुमराह थे या अब डर से चुप हैं? वो गुमराह भी थे, लालच में भी थे, पैसा मिलता था पत्थर फेंकने का। आज वो उनको समझ भी आ गई, उनके माँ बाप को ने, क्योंकि मिलिट्री ने बड़ा काम किया, मिलिट्री ने आउटरीच किया, माँ बाप को समझाया, और आतंकवादी को पकड़ के फ़ोटो देते थे, भाई किसका बच्चा ले जाना चाहे तो इसे समझा बुझा के ले जाए। केवल उनके सख्ती करने से काम नहीं चलता। और वहाँ पर घुस के गाँव में मेडिकल कैंप मिलिट्री ने लगाए, उनको पढ़ाने की बात की। खेलों में तो भारत की मिलिट्री ने, बीएसएफ ने, सीआरपीएफ ने आउटरीच किया और उन लोगों को बताया कि हम ये देश तुम्हारा है, ये कश्मीर आपका, हमारा सबका साझा है। पाकिस्तान के अपने हालत जैसे जैसे ख़राब होने शुरू हुए तो जल्दी समझ में आना शुरू हो गया। आज वो कहाँ है, सारे आतंकवादियों को 5 स्टार में ठहराते थे दिल्ली ला के, किसी का नाम, पैसा, सारा खर्चा, सिक्योरिटी सब कुछ देते थे। उनके बच्चे कहाँ पढ़ते थे? पाकिस्तान में या विदेशों में। आज कहाँ गए वो सारे जितने नाम भी थे? सब नाम सुना है किसी का? तो सब के सब जेल में हैं या कहीं ऊपर चले गए और कुछ जाने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए आज सिख आतंकवादी ये खालिस्तानी पिछले 1.5-2 महीने में कितने मर गए विदेशों में। आज आप नाम गिनाऊं तो मैं ऐसे 20 बड़े खूंखार लोग कनाडा में, इंग्लैंड में, पाकिस्तान में क्यों मर रहे हैं? क्योंकि आज इन्फॉर्मेशन का तंत्र हमारा ठीक हो गया है, हमारे प्रति सद्भावना जो होनी चाहिए थी सबकी आई है। इसीलिए रोते फिर रहे हैं ना। उमर पटना में क्या बोला, हमारे पास तो 5 सीट हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा, चुनाव करा देना चाहिए। जो कह रहे हैं हम चुनाव को होने नहीं देंगे, वो चुनाव करवाने की अपील कर रहे हैं। सीमा पार से जो घुसपैठ थी वो भी बंद हो चुकी है, वो लगभग बंद हो गई। और फिर हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे पास ड्रोन से, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस से, सब चीज़ों से आज हमारी सूचना तंत्र मजबूत हुआ है। तो भारत मजबूत होता है तो विद्रोहियों के हौसले पस्त होते हैं। इसलिए कश्मीर में जो ऐसे एलिमेंट थे वो बहुत थोड़े लोग हुआ करते हैं। पीएसए का भी कोई कंट्रीब्यूशन है जो पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट सरकार लेके आई थी 2 साल के लिए? जी, कानून की जो इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा ज़रूरी है। कानून तो पहले भी लेके आए हैं, दिल्ली के अंदर भी बता कानून है, टाडा ये वो। इम्प्लीमेंटेशन अगर नियत से हो जाए, स्पीडी ट्रायल हो जाए, तो लोगों को समझ में आता है कि क्यों अपनी ज़िंदगी थोड़ी ख़राब करनी है। जो आतंकवादी थे, जो जहाज़ों के लेके गए थे हाईजैक, आज क्या हाल है उनका? पाकिस्तान में भी कोई उनको पूछ नहीं रहा, डरते हुए छिपते हुए फिर रहे हैं। इसलिए आज भारत का जो आज 6 मुसलमान देशों ने हाईएस्ट अवार्ड मोदी जी को दिया, कल मिस्र ने भी दिया। तो ये हमारे, हम एंटी मुस्लिम इमेज बनाने की कोशिश करना संघ की, बीजेपी की, मोदी की, वो फेल हो गई है। हम मानवतावादी हैं। भारत से जो प्यार करेगा वो हमारा है, भारत से जो द्रोह करेगा उसको गोली लगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब ने जैसे कहा कि जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं, साथ में मजबूत इच्छा शक्ति है, उस सब का ये परिणाम है कि चारों तरफ से दबाव बनाया गया आतंकवादियों पर, और इस वजह से कश्मीर में बिल्कुल शांति है, कश्मीर तरक्की करेगा। और जो पत्थरबाजी है ये बंद होना भी इसी बात का संकेत है कि जो अलगाववादी थे वो बिल्कुल अलग थलग पड़ चुके हैं। यहाँ पर हमारी बात कई मुस्लिम अभिभावकों से हुई। उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया कि वह पहले बच्चों के प्रति लापरवाह थे और उनके दैनिक क्रियाकलाप पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। पत्थरबाजों को लेकर स्थानीय पुलिस का रवैया भी ढुलमुल था, लेकिन अब केंद्र सरकार की सख्ती और कठोर कानून होने के बाद माँ बाप जागरूक हुए हैं। इसके साथ ही वे बच्चों को लेकर सावधानी भी बरतने लगे हैं। सही मायने में देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा शक्ति का ही परिणाम है कि साल 1991 में जब उन्होंने डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के साथ श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने का संकल्प लिया था, उसके बाद से ही उन्होंने ठान लिया था कि कश्मीर में शांति बहाल करके ही रहेंगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी
नरेंद्र मोदी ने अपने इस संकल्प को न केवल कई बार दोहराया बल्कि उसे पूरा करके भी दिखाया। इसीलिए ही पीएम मोदी के लिए राजनीतिक गलियारों में एक बात अक्सर कही जाती है कि उनकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं। जो कहा था, जो सोचा था, वो कश्मीर जैसे संवेदनशील इलाके में उन्होंने करके दिखाया है। कुल मिलाकर कश्मीर में अब शांति का माहौल है और जो युवा हैं वो भी, जो भटके हुए नौजवान जिनको कहा जाता था, वो भी इस वक्त जो हैं अपने काम धंधे पर लगे हुए हैं। और जैसा मैंने बताया कि कश्मीर के जो यहाँ के अभिभावक हैं, बच्चों के माता पिता हैं, वो भी इस बात को लेकर संजीदा हो गए हैं, गंभीर हो गए हैं कि उनके बच्चे गलत रास्ते पर ना जाएं। और बच्चों को उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि अगर आप गलत काम करेंगे तो आपको उसकी सजा भुगतनी पड़ सकती है। श्रीनगर के लाल चौक और जामा मस्जिद से अतुल सिंघल की रिपोर्ट।